आज हम लोग बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इसका नाम है सिटीजनशिप। इस पे हम लोग किन किन चीज़ों पे बात करेंगे बता देते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है, कौन सा आर्टिकल सिटीजनशिप के बारे में डील करता है, और सिटीजन्स क्या होता है, आर्टिकल 5 से 8 में क्या बोला गया है, और आर्टिकल 10 9 10 11 में क्या बोला गया है, भारत का सिटीजन कोई कैसे बन सकता है और भारत का सिटीजन कोई कैसे लूज़ कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब भारतीय संविधान के पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में मेंशन किया गया है, और आर्टिकल 5 से 11 तक में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, सिटीजन कौन होता है? सिटीजन कोई भी ऐसा आदमी होता है जो कि सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मतलब कि सामाजिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक प्रिविलेजेस मतलब कि वो सारे लाभ जो उसको मिल सकते हैं किसी भी एक कंट्री के टेरिटरी में, किसी भी एक कंट्री के जगह पे। ठीक है, तो ऐसे आदमी को बोलते हैं सिटीजन्स। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 5 से 8। 5 से 8 में क्या है? 5 से 8 जो है आर्टिकल, वो बात करता है कि सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, और वो देखता है कि कौन कौन सिटीजनशिप नॉर्मली सिटीजन है भारत में। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि वो बोलता है पर्सन डोमिसाइल्ड इन इंडिया, मतलब जो भारत में रहता है वो एक भारत का सिटीजन होगा। जो भारत पाकिस्तान से भारत में आ गया हो 26 जनवरी 1950 से पहले, वो एक भारत का सिटीजन होगा। जो पर्सन पाकिस्तान गया था पर बाद में भारत आ गया, वो एक इंडियन सिटीजन होगा। जो पर्सन भारतीय ओरिजिन का है लेकिन बाहर रहता है, वो भी एक इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है, आर्टिकल 9 क्या बोलता है? आर्टिकल 9 बोलता है कि ये दोहरी नागरिकता को प्रोहाइबिट करता है, मतलब निषेध करता है। ठीक है, ख़त्म कर देता है, इलीगल कर देता है। दोहरी नागरिकता का मतलब क्या होता है? जैसे कि अमेरिका है, अमेरिका में हर व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मतलब डुअल सिटीजनशिप होता है। फॉर एग्जांपल, अगर वो वाशिंगटन डीसी का नागरिक है तो सबसे पहले वो वाशिंगटन डीसी का नागरिक होगा, उसके बाद वो सबसे पहले वो अमेरिका का नागरिक होगा, फिर वो वाशिंगटन डीसी का नागरिक होगा। तो इसको बोलते हैं डुअल सिटीजनशिप। भारत में ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर कोई केरल का है और कोई बिहार का है तो दोनों जो है वो इंडियन है, नॉट केरल का है और बिहार का है। ठीक है, ऐसे नहीं होता है। तो दोहरी नागरिकता यहाँ पर ख़त्म हो गई। आर्टिकल 10 बात करता है कि पाँच आर्टिकल 5 से 10 तक में जो भी आदमी कोई भी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है, मतलब कोई भी क्राइटेरिया पे अगर सही खड़ा होता है तो वह भारत का सिटीजन होगा। ठीक है, आर्टिकल 11 क्या बोलता है? आर्टिकल 11 बोलता है कि पार्लियामेंट जो है वो सिटीजनशिप के बारे में कोई भी फैसला ले सकता है, किसी का भी सिटीजनशिप ख़त्म कर सकता है या किसी का भी सिटीजनशिप ले सकता है, और कोई भी लेजिस्लेशन मतलब कोई भी एक्ट, कोई भी कानून ला सकता है सिटीजनशिप के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं एक भारत का सिटीजनशिप किसी को भी कैसे मिल सकता है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं बाय बर्थ, मतलब जो जन्म से भारत में है वो भारतीय है। ठीक है, बाय डिसेंट मतलब कि कोई भी अगर भारत का माँ बाप, पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को जन्म देता है भारत या भारत के बाहर 26 जनवरी 1950 के बाद, तो वो भी भारत का नागरिक होगा, मतलब उसका भी बच्चा भारत का नागरिक होगा, हो सकता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं बाय रजिस्ट्रेशन, मतलब जो भी व्यक्ति है जिसको भारत में रहना है वो भारत का सिटीजनशिप रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ कुछ कैटेगरीज है जो कि फुलफिल करना पड़ता है। ठीक है, सबसे पहले आता है PIO मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जो कि आदमी भारत ओरिजिन का है, 5 साल से भारत में नॉर्मली बिना सिटीजनशिप लिए रह रहा है, वो एक एप्लीकेशन डाल सकता है भारत सरकार में और उसको सिटीजनशिप मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद आता है भारत का नागरिक जो कि भारतीय एक्चुअल में है नहीं और भारत के बाहर रह रहा है और उस देश का वो नागरिकता भी नहीं लिया है, वो भी एक भारतीय नागरिक है, उसको बोलते हैं NRI, नॉन रेसिडेंशियल इंडियन। ठीक है, उसके बाद जो किसी भी फॉर एग्जांपल जो भारतीय से शादी किया हो और 5 साल रह रहा हो इंडिया में बिना किसी रजिस्ट्रेशन का, वो भी भारत का नागरिकता ले सकता है। ठीक है, उसका आता है बाय नेचुरलाइजेशन। बाय नेचुरलाइजेशन उसका मतलब क्या हुआ? कोई भी फॉरेनर जो कि अपने देश का सिटीजनशिप को त्याग देता है और अच्छे कैरेक्टर का है और भारत के एट्थ शेड्यूल में जो भी इंडियन जो भी लैंग्वेजेस 22 लैंग्वेजेस मौजूद हैं, वो 22 लैंग्वेजेस को अगर वो जानता हो या किसी भी एक लैंग्वेज को जानता हो तो वो भारत का नागरिक बन सकता है। ठीक है, अब जैसे कि कोई भी अगर रसियन है, वो अपना रसियन सिटीजनशिप छोड़ देता है और वो भारत का सिटीजनशिप लेना चाहता है और उसको हिंदी अच्छे से आती है, अच्छे कैरेक्टर का है, तो वो भारत का सिटीजनशिप ले सकता है। ठीक है,
बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। कोई भी ऐसा टेरिटरी जो भारत का पार्ट है या बनना चाहता है, तो वो टेरिटरी वो टेरिटरी में जो रहने वाले इंसान हैं, जो रहने वाले सिटीजन्स हैं, वो ऑटोमेटिकली भारत के सिटीजन बन जाएंगे। ठीक है। अब भारत सरकार इसके लिए एक नोटिफिकेशन जारी करेगी। नोटिफिकेशन जारी करने के बाद वो एरिया का आदमी जो है वो इंडियन सिटीजन बन जाएगा। जैसे कि सिक्किम सिक्किम का रहने वाला आदमी पहले सिक्किम का रहने वाला आदमी था। ठीक है। पर जब से वो इंडियन स्टेट बना है, वो वहाँ का रहने वाला आदमी भी एक इंडियन है। ठीक है। अब बात करते हैं लॉस ऑफ सिटीजनशिप, मतलब किसी का भी सिटीजनशिप कैसे लूज हो सकता है। तो सिटीजनशिप लूज करने के लिए सबसे पहले होता है रिन्यूंसिएशन। ठीक है। मतलब कि अगर कोई आदमी भारत का भी है और वो ब्रिटेन का भी वो नागरिक है, तो ऑटोमेटिकली वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। तो ये ड्यूअल सिटीजनशिप, जैसे मैंने बोला कि भारत ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं लेना चाहता है, मतलब दो देश का यहाँ पर नागरिक नहीं बन सकता है, जैसे कि अमेरिका और ब्रिटेन में है। तो इसलिए बाय रिनंसिएशन भारत का नागरिक वो नहीं रहेगा। ठीक है। वो या तो ब्रिटेन का रहे या फिर इंडिया का रहे। ठीक है। बाय टर्मिनेशन, अगर कोई भारत का नागरिक बन गया है और उसका अगर कोई इंसान, मतलब इंडियन सिटीजन जो है वो किसी भी दूसरे देश का अ, किसी भी दूसरे देश का नागरिक बन गया है, तो इसका यहाँ का भारत का नागरिक बनना बंद हो जाएगा, मतलब वो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। ठीक है। अच्छा, एक ये हो गया रिनाउंसिएशन जो होगा ना, वो भारत का नागरिकता अगर अपने मन से वो छोड़ना चाहे तो उसको बोलते हैं रिनाउंसिएशन। ठीक है। टर्मिनेशन हो गया, अगर वो किसी दूसरे देश का ले ले नागरिकता, तो वो भारत का नागरिक ऑटोमेटिकली नहीं बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं अलाउड, नॉट अलाउड है। ठीक है। उसके बाद बाय डिप्रिवेशन। ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, केंद्र सरकार जो है, अगर वो देखती है कि वो आदमी जो है भारत का नागरिक बनने के लायक नहीं है, वो फ्रॉड है या फिर कुछ भी है, तो या फिर भारत का सिटीजनशिप वो फ्रॉड से निकाला है, तो ऐसे आदमी का भारत का नागरिकता नहीं मिलेगी या उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो बस इतना ही था आज का लेसन। आप लोग का होमवर्क है कि आप लोग बताइए कौन आर्टिकल 10 में क्या लिखा हुआ है। ठीक है। कमेंट सेक्शन में आर्टिकल 5 से 8 में क्या है, और भारत का नागरिक कौन नहीं बन सकता है। ठीक है। और भारत का नागरिकता कैसे मिल सकती है। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।